स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल MX मोटिवेशनल में। दोस्तों बीपीएससी टीचर के लिए जो एडिटोरिया का न्यू प्रैक्टिस सेट आया है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। और क्वेश्चन का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंध घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इंडिका नामक ग्रंथ की रचना मेगास्थनीज ने की थी। इसमें जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। भारत और 10 राजाओं के बीच 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये हुआ था पुरुषणी नदी के तट पर। 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है, तो माना जाता है 57 ईस्वी पूर्व। गुप्त शासकों की शासकीय राजकीय भाषा क्या थी? क्या थी? संस्कृत थी। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यह करवाया था कृष्ण प्रथम ने। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो कितनी बार किया था? 17 बार। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो माना जाता है इल्तुतमिश को। किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? तो यह था खिलजी वंश। अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? तो यह था 15 सूबों में। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसको पहचान करना है। यूरोपियन देश एक तरफ है, एक तरफ है स्थापित प्रथम कारखाना। तो इसमें है फ्रांसीसी कॉलिकट, ये सही सुमेलित नहीं है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था जॉन मिंडेल हॉल। किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जहांदार शाह को। मुअज्जम को कहा जाता है साहिब खबर। मोहम्मद को रंगीला, फारूक सियर को घृणित कायर कहा जाता है। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? देखी थी वीडी सावरकर ने। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? श्री धरलू नायडू। पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हुआ था बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो हुई थी 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कहा जाता है वारेन हेस्टिंग को। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो हुई थी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? उपरोक्त सभी। MG रनाडे, JV जोशी, HS चिपलूणकर, ये सभी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जॉर्ज यूल। ऑप्शन
बी। निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? 20 जुलाई 1905 को। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो की थी मदन लाल ढींगरा ने। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किया गया था सी आर दास के द्वारा। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 5। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो उषा मेहता सही है, राम मनोहर लोहिया सही है, अरुण आरसफ अली सही है, उपरोक्त सभी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1931 में। निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? किसका है? मंगल का। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है जीरोफाइट के नाम से। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? किससे? केचुआ पालन से। टेहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो टेहरी बांध परियोजना भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? सिक्किम। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है सभी है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला, उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 2005 में। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया? तो कहाँ पे किया गया था? गुजरात में। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता है मीराबाई चानू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किया गया है भोपाल में। हाल ही में भारत के किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? मिले हैं जम्मू एवं कश्मीर में। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो रखा है 45.03 लाख करोड़। हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप, ऑप्शन बी। द ब्लू बुक एक राइटर्स जर्नल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है अमिताभ कुमार। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? फिजी में। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो ये किस देश के थे? ये मिस्र के थे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 40वां। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? ऑप्शन सी, भारत बायोटेक। कोशिकामय राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है चिरकालिक। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? यह है हरित लवक।
निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो होता है ऊपर और नीचे दोनों ओर। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं किसमें? पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, सही है, छाल में, सही है, उपरोक्त सभी में। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं तो ऑक्सीजन एवं जिबरेलियंस दोनों। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किसमें मिल सकता है? अवतल दर्पण द्वारा। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ देख सकता है? तो देख सकता है अनंत तक। विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जनित्र। विस्थापन की दर को कहा जाता है? तो विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के किसके होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निम्न में से लवण का उदाहरण है कौन सा है? NaCl। Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 10। द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? तो होता है 4 इलेक्ट्रॉन का। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है कौन सा है? ब्यूटेन, सही है, प्रोपेन, सही है, एथेन, सही है, सभी। एक साथ संयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो किसका करते हैं? H2O का। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो ये होता है -CHO। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है तो कौन सा है? कानूनी न्यायालयों द्वारा अपरिवर्तनीय। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पांडिचेरी के यूनिवर्सिटी सदस्यों को भी शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है 17वां संशोधन। सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तो कौन सी है? सामूहिक उत्तरदायित्व। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो यह है मंत्रिमंडल सचिव। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कानून और व्यवस्था। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो किसमें वर्णित है? 3री अनुसूची में। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वर्णित है अनुच्छेद 49 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो किया गया है अनुच्छेद 335 में। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अवलक्षण है किसका है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आता है वस्तुओं का परिवहन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 16.2% है। केंद्रीय बजट 23-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिस सप्तऋषि नाम दिया गया है में शामिल है, जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है में शामिल है। कौन सा है? क्षमता को सामने लाना, सही है। हरित विकास, सही है। वित्तीय क्षेत्र, सही है। इनमें से सभी। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? कौन सा है? खड़गपुर पहाड़ियाँ।
निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो कौन सा है? रामेश्वरम। भारत की सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी गंगा है। रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर नाम है काली मिट्टी का। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है? क्या कहलाता है? नक्षत्र। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर होगा? कितना होगा? 6 घंटे का। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? ते नहीं है जो है वो वेनेजुएला धारा। इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? बियर। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? यह पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है? ये हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल से। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 16 सितंबर को। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है? तो शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को सही, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को सही, वन्यजीव संरक्षकों को सही, उपयुक्त सभी को। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है? कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? यह है महात्मा गांधी की। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है? कितनी है? 243 है। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो सही उत्तर चुनना है। वन नीति सही है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 सही है, औद्योगिक नीति सही है, शिक्षा नीति सही है, सभी। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कौन सा है? धान का खेत। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? यह है चिपको आंदोलन का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 से 120 तक मैथ का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।